हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद प्रभाकर। आज के क्लास में हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखेंगे। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के क्लास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके पीडीएफ का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने हम लोग का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हम लोग के चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो क्या क्या है वो चीज़ें, चलिए देखते हैं। पहला होता है डायरेक्शन। ऊपर में होता है नॉर्थ, उसके बाद नीचे होता है साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट और ठीक लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। ऐसा रहता है मैप्स में नॉर्मली ऊपर में नॉर्थ रहता है, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट रहता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट को रख के हम लोग जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट एक चीज़ देखिए, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस पोर्शन को आप लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट इस पोर्शन को बोलेंगे आप लोग साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको साउथ ईस्ट बोला जाता है बिकॉज ये साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ता है। इसको नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है। इस पोर्शन को जो साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ता है उसको बोला जाता है साउथ वेस्ट। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन को जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ता है इस पोर्शन को बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इतना तक हम लोग को समझ में आ गया कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट किस तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद कौन सा वाला को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, किसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, किसको साउथ वेस्ट बोलेंगे और किसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप एकदम सेंटर में रुके हुए हैं, ठीक है, ठीक बीच में, तो आप अगर नॉर्थ के तरफ फेस करके रुके हैं तो आपका ये पोर्शन आएगा राइट साइड में और ये पोर्शन आएगा आपके लेफ्ट साइड में, अगर आप नॉर्थ के तरफ फेस करके रुके हुए हैं। अगर आप या फिर अगर आप नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं तब भी आपका राइट साइड ऐसे आएगा और लेफ्ट साइड इस तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आप इस पॉइंट से ईस्ट के तरफ जा रहे हैं या फिर इस पॉइंट से ईस्ट के तरफ आप फेस करके रुके हुए हैं तो आपका राइट साइड इस तरफ आएगा और लेफ्ट साइड इस तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ से साउथ के तरफ जा रहे हैं, मीन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ये वाला आएगा राइट और ये वाला आएगा लेफ्ट, इन दोनों में अगर आप इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इस पॉइंट से वेस्ट के तरफ जा रहे हैं तो ये पोर्शन आएगा आपका राइट, ये साइड आपका राइट आएगा और ये साइड आपका लेफ्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग के जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसका ये 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के ये वाला पोर्शन को बोला जाता है हाइपोटेनस। इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, अभी इस हाइपोटेनस को हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए इसका वैल्यू है a और इसका वैल्यू है b, तो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा √a² प्लस b²। ठीक है, हाइपोटेनस का वैल्यू ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और ये हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस में ज़रूरी पड़ता है कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको बोलते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये शैडो बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, चलिए देखते हैं। नॉर्मली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस का हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का राइट साइड में होता है ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। तो इस तरफ हो गया हम लोग का ईस्ट और इस तरफ क्या हो गया हम लोग का वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट हम लोग का मिल गया। अभी क्या है, सूरज का क्या होता है, सूरज सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। मीन्स अगर मॉर्निंग का टाइम रहता है तो क्या होगा, सूरज ईस्ट में रहेगा। ठीक है,
और अगर इवनिंग का टाइम होता है तो सूरज किस तरफ रहेगा, वेस्ट में रहेगा। ठीक है, अभी क्या है देखिए, अगर आप मॉर्निंग के टाइम में नॉर्थ के तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ के तरफ, तो आपका शेडो किस तरफ आएगा। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपके राइट साइड में सन आ रहा है, तो आपका शेडो ऑब्वियसली आपके लेफ्ट में आएगा। ठीक है, सेम वे में अगर आप मॉर्निंग के टाइम में ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ईस्ट के तरफ, तो आपका शेडो किस तरफ आएगा, आपके ठीक बैक साइड में आएगा, आपके बैक साइड में। मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ क्या हुआ था, आपका शेडो आपके लेफ्ट में आया था। ईस्ट की तरफ अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपका शेडो आपके बैक में आया है। अगर आप साउथ में फेस करते हैं मॉर्निंग के टाइम में, तो आपके ठीक लेफ्ट साइड में सन होता है, तो आपका शेडो किस तरफ आएगा उस टाइम में, आपके राइट साइड में आएगा। ठीक है, अगर आप साउथ में फेस कर रहे हैं तो आपके ठीक राइट साइड में आपका शेडो आएगा। कब आएगा, मॉर्निंग में। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप वेस्ट के तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वेस्ट के तरफ, तो आपके ठीक पीछे सन होता है, तो आपका शेडो किस तरफ आता है, फ्रंट में। ठीक है, तो ये हो गया 4 ऑप्शंस मॉर्निंग के। अभी सेम ऑप्शंस को इवनिंग में भी करके देखेंगे हम लोग क्या आंसर आता है। मान लीजिए अगर आप इवनिंग में नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो आपका ठीक लेफ्ट में सन होता है, तो आपका शेडो किस तरफ जाएगा, आपके राइट साइड में आपका शेडो जाएगा। ठीक है, सेम वे में अगर आप ईस्ट के तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, अगर आप ईस्ट के तरफ फेस कर रहे हैं इवनिंग के टाइम में, तो आपके ठीक पीछे सन रहता है, तो आपका शेडो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मीन्स फ्रंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आप साउथ के तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो आपका शेडो किस तरफ आएगा, आपके लेफ्ट साइड में आएगा आपका शेडो, बिकॉज आपके राइट साइड में सन है, तो आपके लेफ्ट साइड में आपका शेडो आएगा। और नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, मीन्स आपके ठीक फ्रंट में सन है इन द इवनिंग, तो आपका शेडो किस तरफ आएगा, आपके ठीक बैक साइड में आएगा। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में है नॉर्थ की तरफ फेस करके है, तो आपका शेडो लेफ्ट साइड में आया है। अगर आप मॉर्निंग में है, आपका शेडो ईस्ट साइड में, आप ईस्ट साइड में फेस करके हैं, तो आपका शेडो बैक में आएगा। मॉर्निंग में साउथ में अगर आप फेस्ड है, तो आपका शेडो राइट में आएगा। और अगर आप वेस्ट साइड में फेस करके बैठे हुए हैं मॉर्निंग के टाइम में, आपका शेडो फ्रंट में आता है। और इसका ठीक ऑपोजिट हो जाता है इवनिंग में। इवनिंग में क्या होता है, आपका जो शेडो है नॉर्थ के साइड में अगर आप फेस करके बैठे हुए हैं, तो आपका राइट साइड में शेडो आ गया। अगर आप ईस्ट में फेस करके बैठे हुए तो आपका शेडो आपके फ्रंट में आ गया। अगर आप साउथ में फेस करके बैठे हुए तो आपका शेडो आपके लेफ्ट में आ गया। और अगर आप वेस्ट में फेस करके बैठे हुए तो आपका शेडो आपके बैक में आ गया। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए होता है डायरेक्शनल डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। At first he walks 10 km, then he turns left and move 20 km, then he turned right and move 10 km. He now again turned right and move another 10 km. Now at last he turned right again and move 20 km. Now in which direction is he from starting point and how far? ठीक है, ये तो था हम लोग का क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। क्या डायग्राम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको एक एक करके यहाँ पे पुट करते रहेंगे।
पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी थे जो ईस्ट में जर्नी करना स्टार्ट किया अपना, तो इस तरफ उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया अपना। एट फर्स्ट ही वॉक्स 10 किलोमीटर, पहले उन्होंने क्या किया 10 किलोमीटर का जर्नी किया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो गए, कितना डिस्टेंस गए 10 किलोमीटर गए यहाँ से यहाँ तक। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर, उसके बाद उन्होंने क्या किया लेफ्ट में टर्न लिया। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस होते हैं तो आप इस तरफ आपका लेफ्ट आ जाता है, तो उन्होंने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया एंड मूव 20 किलोमीटर, मीन्स मान लीजिए यहाँ तक उन्होंने अपना जर्नी किया। कितना डिस्टेंस गए वो यहाँ से यहाँ तक का 20 किलोमीटर गए, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड मूव 10 किलोमीटर, उसके बाद क्या किया उन्होंने राइट टर्न लिया। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं मीन्स नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरफ राइट टर्न लेंगे, और राइट टर्न लेने के बाद उन्होंने क्या किया 10 किलोमीटर गए, ठीक है। ये डिस्टेंस उन्होंने 10 किलोमीटर का जर्नी किया यहाँ से यहाँ तक का। ही नाउ अगेन टर्न राइट एंड मूव अनदर 10 किलोमीटर, उसके बाद क्या हुआ वो फिर से राइट टर्न लिए, अगेन टर्न राइट। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका राइट इस साइड में आता है एंड मूव अनदर 10 किलोमीटर। अभी वो क्या किए यहाँ तक आए, इस साइड में कितना आए 10 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। नाउ एट लास्ट ही टर्न राइट अगेन एंड मूव 20 किलोमीटर, उसके बाद क्या किया फिर से उन्होंने राइट टर्न लिया इस तरफ। अभी इस तरफ क्यों टर्न होगा, बिकॉज वो साउथ की तरफ जा रहे थे, तो अगर साउथ की तरफ जाते तो ये साइड उनका राइट साइड आ जाता है, तो इस तरफ उन्होंने राइट टर्न लिया एंड मूव अनदर 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस क्रॉस किए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस किए। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का उन्होंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस किया, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, मीन्स कौन से डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, मीन्स इस पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है वो एंड कितने दूरी पे है वो, ठीक है। वो दोनों को आपको निकालना है। तो हम लोग देखिए एक चीज़ इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर वो गए हैं और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर वो आए हैं, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन और ये पोर्शन तो पैरेलल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ये वाला पोर्शन 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन 10 किलोमीटर होता है तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे 10 किलोमीटर होगा, 10 + 10 20 किलोमीटर आता है। देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था, तो ये वाला पोर्शन के लिए ये वाला पोर्शन हो गया 10 किलोमीटर, और इससे अगर इसको माइनस कर दे 20 से 10 को, तो ये वाला पोर्शन का डिस्टेंस हम लोग का निकल गया 10 किलोमीटर। अभी देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन तो पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाता है 10 किलोमीटर का हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 20 किलोमीटर का कैलकुलेशन एक चीज़ देखिए, ये वाला अगर होता है 10 किलोमीटर तो ये वाला जो पोर्शन है वो भी हो जाएगा 10 किलोमीटर का, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, और ये 10 और ये 10 को मिलाने से होता है 20 किलोमीटर। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जो गए थे वो 20 किलोमीटर गए थे, और यहाँ पे भी क्या है 20 किलोमीटर है, मीन्स ये और ये सेम डिस्टेंस का बना हुआ है, मीन्स यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट में आके रुकता है वो आदमी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये जो आदमी थे वो यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ठीक है। तो इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कौन से डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग यहाँ से किया था उन्होंने, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किए थे और फिनिश कहाँ पे किए, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में जाके उन्होंने स्टॉप किया। तो इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है नॉर्थ में, एंड हाउ फार कितने दूरी पे है वो 10 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ में है और 10 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग का समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ही फर्स्ट ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड मूव 10 किलोमीटर, नाउ ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 9 किलोमीटर, नाउ अगेन ही टर्न राइट एंड मूव 10 किलोमीटर, नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, ठीक है। तो ये तो था हम लोग का क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या किया, पहले ही डायग्राम ड्रॉ कर लिए, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होंगे उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस डायग्राम में कंटिन्यूअसली पुट करते रहेंगे एक के बाद एक। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, एक आदमी वेस्ट के तरफ अपना जर्नी स्टार्ट किया, मीन्स इस तरफ उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया वेस्ट के तरफ, ठीक है। और ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला उनका स्टार्टिंग पॉइंट है।
ही फर्स्ट ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर, उन्होंने क्या किया, पहले 6 किलोमीटर का जर्नी किया, मीन्स यहाँ तक उन्होंने आए, कितना किलोमीटर जर्नी किया, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, देन ही टर्न राइट एंड मूव 10 किलोमीटर, अभी क्या है, उन्होंने राइट टर्न लिया एंड 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जर्नी किया। तो राइट कौन सी साइड में होगा, ये वेस्ट साइड में वो जा रहे थे, तो ये पोर्शन उनका राइट साइड हो जाएगा, तो उन्होंने राइट टर्न इस तरफ लिया एंड कितना डिस्टेंस गए, वो यहाँ तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने जर्नी किया, ठीक है, इस साइड में। नेक्स्ट क्या है, नाउ ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 9 किलोमीटर, उसके बाद क्या किया, उन्होंने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, अभी लेफ्ट टर्न इस तरफ आएगा बिकॉज वो अभी नॉर्थ के टाइप में जा रहे थे, तो यहाँ तक लेफ्ट टर्न लिया और कितना डिस्टेंस गए, वो 9 किलोमीटर डिस्टेंस गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उन्होंने 9 किलोमीटर का जर्नी किया। नाउ अगेन ही टर्न राइट एंड मूव 10 किलोमीटर, नाउ अगेन क्या किया, उन्होंने राइट टर्न लिया एंड कितना डिस्टेंस गए, 10 किलोमीटर का जर्नी किया उन्होंने, और यहाँ पे जाके वो रुक गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, अभी आपको पूछा गया है कि वो किस डायरेक्शन में है, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना जर्नी ख़त्म किया, मीन्स ये इनका फिनिशिंग पॉइंट है ये वाला। अभी आपको बोला गया है कि इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो आप इस डायग्राम को देख के ही निकाल सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में है वो, अभी वो यहाँ पे है जो नॉर्थ वेस्ट में है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर आपका आ गया एक डायग्राम को देखते ही कि इन व्हिच डायरेक्शन इज ही, ठीक है। अभी हाउ फार, कितने दूरी पे है वो आपको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग को एक छोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं वो कैलकुलेशन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस में अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दे, तो यहाँ पे क्या है था, 10 किलोमीटर था, तो ये और ये पैरेलल हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर का हो जाएगा। ये 9 किलोमीटर था, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाता है, 9 किलोमीटर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक का आता है डिस्टेंस हम लोग का 9 + 6 मीन्स 15 किलोमीटर आता है, ठीक है। ये टोटल वाला आ गया हम लोग का 15 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 किलोमीटर है और यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है हम लोग का, 20 किलोमीटर आ जाता है, 10 किलोमीटर + 10 किलोमीटर, ठीक है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक ट्रायंगल मान ले, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोग इसको एक ट्रायंगल मान लेते हैं, तो क्या है, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो ये हो जाता है हम लोग का हाइपोटेनस, ये वाला। अभी हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या था, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को प्लस करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, तो कर देंगे हम लोग 15 किलोमीटर, और उसका पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 400 प्लस 15 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 225, तो दोनों को जोड़ने से कितना आता है हम लोग का 625, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है 25, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का, चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए, ए मैन वाज फेसिंग नॉर्थ, ही फर्स्ट टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, नाउ ही टर्न 270 डिग्री इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए, पहले हम लोगों ने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद क्वेश्चंस के इन्फॉर्मेशन को इस पे पुट करते रहेंगे। पहले वाला दिया गया है, ए मैन वाज फेसिंग नॉर्थ, एक मैन नॉर्थ में फेस करके रुके हुए थे, ठीक है, मीन्स इस तरफ उन्होंने फेस करके रुके हुए थे, मीन्स नॉर्थ के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, बोला गया है, ही फर्स्ट टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन्होंने 180 डिग्री टर्न लिया है। अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, पहले क्या है, अगर घड़ी जैसे घूमता है उसके तरफ अगर हम लोग घूमते हैं तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलता है, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और उसके ऑपोजिट में, जिसके तरफ क्लॉक घूमता है उसके ऑपोजिट में अगर कुछ घूमता है तो उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, जिस तरफ घड़ी घूम रहा है उसको, और इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट में घूम रहा है जिसको, उसको।
तो यहाँ पे क्या बोला गया था, ही फर्स्ट टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से उन्होंने क्या किया, 180 डिग्री गए, मीन्स यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक वो गए कितना, 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे जाके वो रुके, यहाँ से ऐसे टर्न लिए और यहाँ पे जाके उन्होंने रोका, 180 डिग्री गए वो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट में जाके उन्होंने क्या किया, देन ही टर्न 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। उन्होंने क्या किया, फिर से सेम डायरेक्शन में और 45 डिग्री गए, जाके यहाँ पे रुके। यहाँ से यहाँ इस एंगल से यहाँ पे कितना गया, 45 डिग्री का एंगल बनाइए, 45 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे जाके उन्होंने रुक गए। अभी क्या बोला गया है आपको, नाउ ही टर्न 270 डिग्री इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, 270 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न लिया। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन्होंने 270 डिग्री टर्न लिया। मीन्स यहाँ से उन्होंने क्या किया, ऐसे गए, कितना दूर गए, 270 डिग्री गए। मीन्स इस पॉइंट पे जाके वो रुक गए। मीन्स यहाँ से वो अभी इस तरफ फेस करके रुके हुए हैं और ये वाला जो एंगल बना है वो क्या है, 270 डिग्री का एंगल बना है, 270 डिग्री का टोटल एंगल बना है। कहाँ पे बना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अभी आपको क्या बोला गया है, इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अभी वो यहाँ पे जाके रुक गए। मीन्स क्या हुआ, वो पहले ऐसे थे, यहाँ से 180 डिग्री ऐसे आए, उसके बाद 45 डिग्री ऐसे गए। यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर से ऑपोजिट टर्न लिया और 270 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में आके वो यहाँ पे रुके। तो वो किस तरफ फेस करके रुके हुए हैं, अभी नॉर्थ वेस्ट में फेस करके रुके हुए हैं। तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एंजॉइंग द सनराइज। At this time, Ram's shadow was exactly to the right of Ram. Then in which direction was Sham facing? ठीक है, तो ये तो था हम लोग का क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो उसको हम लोग एक के बाद एक ड्रॉ करते रहेंगे। अभी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एंजॉइंग द सनराइज। तो क्या हुआ, राम एंड श्याम क्या किए, एक की तरफ दूसरा बात कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम में। एंजॉइंग द सनराइज मीन्स सूरज इस तरफ था, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट की तरफ सूरज था, मॉर्निंग का टाइम था। और क्या हुआ, राम और श्याम एक दूसरे की तरफ फेस करके बात कर रहे थे। उस टाइम में क्या हुआ, एट दिस टाइम राम्स शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम। राम का जो शेडो था उस टाइम में वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम। अभी राइट में मॉर्निंग के टाइम में शेडो कब आता है, जब आप साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए रहते हैं तब आपका शेडो राइट साइड में आता है। कब आता है, मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है। तो उसका शेडो राइट साइड में था, वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ था। मीन्स इस तरफ वो फेस करके बैठा हुआ है, किस तरफ, साउथ की तरफ। तो उसका शेडो राइट साइड में आएगा, ये हो जाएगा उसका शेडो। किस साइड में आ गया उसका शेडो, राइट साइड में आ गया उसका शेडो। तो ये वाला कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा राम, ठीक है। तो राम क्या कर रहा था, शाम की तरफ फेस करके बैठा हुआ था। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा शाम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का शाम। अभी आपको निकालना क्या है, देन इन व्हिच डायरेक्शन वाज शाम फेसिंग। मीन्स आपको शाम किस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं उसको निकालना है। तो शाम देखिए ऑब्वियसली नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हम लोगों का क्या, नॉर्थ, ठीक है। बिकॉज शाम राम की तरफ फेस करके बैठे हुए थे और ये तरफ नॉर्थ आ जाता है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया नॉर्थ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग, ही फर्स्ट वॉक्स 10 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर। एट दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग हिज शेडो वॉज ऑन हिज लेफ्ट, देन इन व्हिच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए, नॉर्मली पिछले वाले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उसमें दिया गया था कि ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट या फिर वेस्ट या फिर नॉर्थ या फिर साउथ, कुछ भी डायरेक्शन दिया गया था। यहाँ पे डायरेक्शन दिया नहीं है, यहाँ पे बोला है कि ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग। एक आदमी क्या किया, वॉकिंग स्टार्ट किया कोई भी एक पॉइंट से। मान लीजिए यहाँ से एक आदमी ने वॉकिंग करना स्टार्ट की है, किसी भी तरफ, मान लीजिए इस तरफ वॉकिंग स्टार्ट की है यहाँ से, और ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एक आदमी ने जर्नी करना स्टार्ट किया। मान लीजिए इस तरफ से उन्होंने जर्नी करना स्टार्ट किया, ये बोला है आपको। उसके बाद क्या बोला है, ही फर्स्ट वॉक्स 10 किलोमीटर। पहले उन्होंने क्या किया, 10 किलोमीटर का जर्नी किया,
मीन्स यहाँ से यहाँ तक उन्होंने 10 किलोमीटर का जर्नी किया, मान लीजिए यहाँ तक उन्होंने गए। नेक्स्ट क्या बोला है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर। तो इस तरफ अगर गए हैं तो उनका लेफ्ट इस तरफ आता है, ऊपर इस साइड में, तो देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस उन्होंने जर्नी किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस इस तरफ गए और यहाँ पे जाके रुक गए। नेक्स्ट बोला है एट दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग। एट दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग मीन्स ये जो है अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, तो मॉर्निंग में क्या है, सन ईस्ट में होता है, ये है सन, और सन ईस्ट की तरफ होता है, कब होता है, मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग। बोला है कि एट दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग हिज शेडो वॉज ऑन हिज लेफ्ट। अभी मॉर्निंग के टाइम में शेडो कब लेफ्ट में होता है, जब कोई आदमी नॉर्थ की तरफ फेस करके होता है तो मॉर्निंग के टाइम में उसका शेडो लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो एट दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग हिज शेडो वॉज ऑन हिज लेफ्ट मीन्स वो यहाँ पे जो आके रुके हुए हैं वो इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं कि इस तरफ, नॉर्थ के तरफ। क्यों नॉर्थ के तरफ फेस करके बैठे हुए रहेंगे, बिकॉज उनका शेडो उनके लेफ्ट में आया है। ठीक है, शेडो लेफ्ट में आया है तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए थे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, देखिए, देन इन व्हिच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। आपको पूछा गया है कि कौन से डायरेक्शन में उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एंड मोमेंट पे अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है तो उसने पहले कौन से तरफ से जर्नी करके नॉर्थ में आए थे। देखिए, इस पॉइंट से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और नॉर्थ की तरफ गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक वो अगर देखा जाए तो उन्होंने ईस्ट के तरफ गए थे और उसके बाद नॉर्थ की तरफ टर्न लिए थे। अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो क्या आ जाता है, वो नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं। देखिए, इस डायग्राम के साथ हम लोग का मैचिंग हो गया और हम लोग को पूछा गया था कि कौन से डायरेक्शन में उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। ठीक है, किस दिशा में उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। तो अगर इस पॉइंट से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो वो ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ गए थे पहले, बिकॉज ईस्ट की तरफ जाने के बाद उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और इस पोर्शन में गए थे जो है अल्टीमेटली नॉर्थ का पोर्शन। तो अल्टीमेटली हम लोग का आंसर क्या आ गया, ईस्ट डायरेक्शन, मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। एंजल लीव्स हर होम। She first travels 30 meters in northwest direction, then she turned left and walked another 30 meters in southwest direction. Now she turned towards southeast and traveled another 30 meters. At last, she traveled towards her house. Then, in which direction she is facing now? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है कि एंजल लीव्स हर होम। एंजल ने अपने घर से जर्नी स्टार्ट किया। मान लीजिए यहाँ पे उसका होम है, जहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अभी क्या बोला है आपको, शी फर्स्ट ट्रेवल्स 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर ट्रेवल किया, तो ये हो गया 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जाके वो रुक गई। उसके बाद उसने क्या किया, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉकड अनदर 30 मीटर। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद अनदर 30 मीटर जर्नी किया। ठीक है, इस साइड में आई और अनदर 30 मीटर जर्नी किया, बिकॉज उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया था। नेक्स्ट क्या बोला है, नाउ शी टर्न टूवर्ड साउथ ईस्ट एंड ट्रेवल्ड अनदर 30 मीटर। अभी उन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट में टर्न लिया। साउथ ईस्ट कौन सा है, ये डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तो उन्होंने ऐसे डायरेक्शन में टर्न लिया और अनदर 30 मीटर ट्रेवल किया ऐसे, और यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, एट लास्ट शी वॉज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स हर हाउस। एट लास्ट शी वॉज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स हर हाउस। अभी उनका हाउस किस तरफ है, घर इनका इस तरफ है। ठीक है, तो वो अपने घर के तरफ टर्न लिया और इस तरफ ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, देन इन व्हिच डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग नाउ। अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है वो आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर इस तरफ कोई जा रहा होगा तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में यहाँ पे होम में क्रॉस किया होगा, यहाँ पे जाके वो अपने होम में पहुँच गई, तो ये वाला डायरेक्शन किस तरफ फेस कर रहा है,
ये वाला डायरेक्शन इस तरफ फेस कर रहा है और ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो हम लोग का आंसर है शी वॉज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आप लोगों को नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल पाए। थैंक यू।